हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। आपको लिंक आपको चैनल के पेज में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टॉक मैं इस चैनल में बताता हूँ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, सिर्फ आपकी स्टडी पर्पज़ के लिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे कल आपको मार्केट खुलेगा 2 दिन वीकेंड के बाद। देखना पड़ेगा ये पूरा हफ्ता मार्केट चलेगा कि नहीं। अगर आप देखेंगे 1 मई को आपको मार्केट की छुट्टी देखने को मिल जाएगी क्योंकि महाराष्ट्र डे है ऑन वेडनेसडे, इसलिए आपको मार्केट भी क्लोज रहता है देखने को मिल जाएगा। अगर आप मार्केट का इस वीक का वर्किंग डेज देखेंगे, आप देख सकते हैं 29 अप्रैल 30 अप्रैल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मई देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी भी आपको ऑलमोस्ट अप्रैल में 2 दिन देखने को मिल जाते हैं। वेडनेसडे का दिन आपको मार्केट क्लोज है, बाद में थर्सडे फ्राइडे। मार्केट अभी इस हफ्ते सिर्फ 4 दिन ही चलता हुआ देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम निफ्टी देखेंगे तो आप देख सकते हैं निफ्टी अभी आपको पिछले 1 महीने से बहुत प्रेशर में देखने को मिल जाता है, मतलब कंसोलिडेट ही करता हुआ देखने को मिल जाता है। 6 महीने में देखेंगे तो आप पिछले 1-2 महीने से आपको बहुत एक ही रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल जाता है, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। और इंडिया में भी इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, FIs का भी इन्फ्लोस आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको मार्केट अभी एक ही रेंज में मतलब कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल जाता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स भी अभी वेट करके देखना चाहते हैं कि अभी इलेक्शन होने के बाद कौन सा पार्टी पावर में आएगा, जो आएगा कि फुल मेजॉरिटी में आएगी या फिर मिली जुली सरकार बनेगी। वो सब आपको अनसर्टेनिटी देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार एक क्लैरिटी मिल जाएगी तो मार्केट का एक डायरेक्शन आपको तय हो जाएगा। अगर आप FI और DS के डाटास देखेंगे ये महीने में, FIs तो ऑलमोस्ट नेट सेलर देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 36-37,000 करोड़ का उन्होंने सेलिंग करता हुआ देखने को मिल जाता है। और DIs ने ऑलमोस्ट 42,000 करोड़ का बाइंग करता हुआ देखने को मिल जाता है, ताकि वो लोग इसको मार्केट को स्टेबलाइज रख सके। ऑलमोस्ट सेम ही आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम डाउ जोन्स के ऊपर भी हफ्ते में बहुत ही कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अगर कुछ भी वॉलेटिलिटी आ गई तो उसका अवसर आपको हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिया में अगर कोई भी आपको ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो भी अगर अमेरिका का डाउ जोन्स में अगर वॉलेटिलिटी आ गई तो उसका इफेक्ट आपको इंडियन बाज़ार में भी देखने को मिल सकता है। अगर पिछले 1 महीने में उसका डाटा देखेंगे, आप देख सकते हैं लगभग 4% आपको डाउ जोन्स जो इंडेक्स है उनका वो आपको नीचे देखने को मिल रहा है। वही अगर आप निफ्टी देखेंगे आपको 1 महीने में 0.19% का तो आपको गिरावट देखने को मिल जाता है। कंपेयर टू डाउ जोन्स निफ्टी हमारा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है फ़िलहाल पर। उसके बाद हमको नज़र रखनी पड़ेगी मिडिल ईस्ट के ऊपर। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वॉर जोन बन चुका है, यहाँ वहाँ आपको वॉर्स चलता हुआ देखने को मिलता रहता है। इनके ऊपर ही हमको बहुत ही कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी अगर बुरी खबर आ गई तो सीधा आपको क्रूड के ऊपर इफेक्ट कर देगा। अगर आप फिलहाल पर क्रूड देखेंगे 90 के ऊपर गया था, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी 89.50 पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर भी हमको कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी कि अगर कुछ भी न्यूज़ आ गई, अच्छी न्यूज़ आ गई तो क्रूड नीचे आएगा, अगर एक बुरी न्यूज़ आ गई तो क्रूड फटक से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर हम देखेंगे ये हफ्ते में आपको FOMC की मीटिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि अप्रैल 30 एंड मई 1 को आपको चलने वाली है। 2 दिन की मीटिंग होगी। हमको मई 1 तक पता चल जाएगा कि इनका डिसीजन क्या होगा। मार्केट सभी को मालूम है कि इनका अभी ये लोग अभी रेट को इंक्रीज़ करने वाले नहीं हैं, ना ही रेट को कट करने वाले हैं। उनका मेन फोकस रहेगा, क्योंकि जो कमेंट्री रहेगी, जो जेरोम पावेल जो कमेंट्री देगी मीटिंग के बाद, उसके ऊपर सबकी कड़ी नजरें देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो अमेरिका का जो GDP का डाटा था, जो एक्सपेक्टेशन था कि 2.5% आएगा, लेकिन वो आया उससे भी नीचे 1.6% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वो बहुत ही GDP आपको बहुत ही एक्सपेक्टेशन से नीचे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे उसके पहले के क्वार्टर में, Q4 में उनके हिसाब से Q4 में आपको 3.4% आया था, अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले जो Q1 है उसमें आपको 1.6% की
आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट 2.5% आएगा करके, सो उससे भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही स्लो डाउन उनके इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। प्लस अगर आप देखेंगे जो इन्फ्लेशन है वो भी उनके काबू में आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। उनका एक्सपेक्टेशन है 2%, लेकिन जो अप्रैल 10 को जो मार्च का जो इन्फ्लेशन डेटा आया, अगर आप उसमें देखेंगे 3.5% का आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। सो उन्होंने कंट्रोल कर 3.1 तक लेके आए थे, वो हर महीने में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3.2 से अभी 3.5 जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये 2 पॉइंट अगर आप देखेंगे आपको ये महीने में देखने को मिल रहा था। सो उसके प्रति FOMC भी क्या बताएगी और इनका डिसीजन क्या रहेगा वो देखने वाली बात रहेगी। उसी के साथ अगर आप इंडिया में देखेंगे, हमारे जो कंपनी के रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, सो बहुत ही आपको मतलब ये वीक भी हमको बहुत सारे कंपनी के नंबर्स देखने को मिलेंगे। सो अगर हमारा मार्केट अगर आप देखेंगे आपको स्टॉक ड्रिवन रहेगा, क्योंकि जो कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे उसमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बुरे आ गए तो मार्केट उसको पनिश भी कर सकता है। सो हमारा अभी मार्केट अभी स्टॉक ड्रिवन बनने वाला है। सो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, जो वीकेंड में जो हमको नंबर्स देखने को मिले वो है ICICI बैंक। नंबर्स आपको बहुत ही अच्छे थे, प्रोविजंस भी कंट्रोल में था और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी प्रॉफिट में, और NPA भी आपको अच्छा खासा कंट्रोल देखने को मिल रहा था। उसका रिएक्शन हमको कल देखने को मिल सकता है। उसके साथ मारुति सुजुकी के नंबर्स देखेंगे, सेम आपको ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा इनका रिएक्शन आपको कल कैसे रहेगा। उसी के साथ HCL टेक्नोलॉजी के नंबर्स भी हमको देखने को मिले, आपको कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिले, ईयर ऑन ईयर आपको ऑलमोस्ट फ्लैट ही था नंबर्स। सो देखना पड़ेगा कल जब मार्केट खुलेगा तो इनका रिएक्शन कैसा रहेगा। उसी के साथ अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, ये हफ्ता भी हमको बहुत सारे नंबर्स, कंपनी के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कल देखेंगे तो कल आपको बिरला सॉफ्ट के नंबर्स देखने को मिलेंगे, जिलेट के नंबर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद KPI टेक्नोलॉजी के नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे नीचे आएंगे तो आपको और भी बहुत सारे दिग्गज कंपनी जैसे कि टाटा केमिकल्स के नंबर्स देखने को मिलेंगे, ट्रेंड के नंबर देखने को मिलेंगे, अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स देखने को मिलेंगे। सो बहुत सारे दिग्गज कंपनीज के नंबर आपको कल देखने को मिलेंगे, और ये हफ्ता पूरा आपको बहुत ही बिजी रहने वाला है। बहुत सारे कंपनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। सो प्रैक्टिकली पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी हो सके मैं ट्राई करता हूँ कि कंपनी के नंबर्स को आप तक वीडियो बनाकर पहुँचा सकूँ। उसके बाद ये मई 1 को आपको ऑटो सेल्स के नंबर्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी उनके नंबर्स भी देखने को मिलेंगे कि अगर मई 1 में आपको डिटेल्स आएगा कि अप्रैल में उन्होंने कितना बिकवाली किए हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर। सो देखना पड़ेगा ग्रोथ कैसा है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको अभी ग्रोथ अच्छा खासा रहने वाला है ऑटो इंडस्ट्री में। सो देखते हैं जो नंबर आएगा तभी आपको देखने को पता चल जाएगा। उसी के साथ हम देखेंगे तो सैनोफी इंडिया लिमिटेड, सो अगर आप देखेंगे इसका आपको अभी डिविडेंड का एक्स डेट देखने को मिल रहा है, जो कि 117 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है, और एक्स डेट आपको 3 मई को देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे के दिन आने वाला है। सो अगर किसी को ये डिविडेंड के लिए जाना है तो आपको ये डेट के पहले शेयर्स बाई करने पड़ेंगे। सो हमेशा जैसे मैं बताता हूँ, डिविडेंड हमारा फोकस नहीं होना चाहिए दोस्तों, हमारा फोकस होना चाहिए बिजनेस और कंपनी का बिजनेस, बस इसके बाहर हम लोग नहीं जाना है। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है और कंपनी अच्छा है तो ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, एक कंपनी अपना स्प्लिट अनाउंस कर चुका है, वो है भागीरथी केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो इन्होंने अभी एक्स डेट अनाउंस कर चुके हैं, जो कि आपको 2 मई को देखने को मिल रहा है, और इनका स्प्लिट है 1 के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे। मतलब इनका जो फेस वैल्यू अभी 10 है, सो ये लोग अभी स्प्लिट कर 1 रुपये लेके जाने हैं, और इनको सब डिवाइडेड स्प्लिट इनटू 10 इक्विटी शेयर्स, मतलब 1 शेयर के बदले आपको 10 शेयर्स शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है, और एक्स डेट होगा थर्सडे May 2, 2024। सो अगर आप कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में पता चल जाएगा 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है। बहुत ही रिस्की कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस तो रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में थी, बाद में प्रॉफिट में आ गई 2 करोड़ 3 करोड़, बाद में फिर से लॉस, बाद में हल्का प्रॉफिट, बाद में फिर से लॉस 18 करोड़ 7 करोड़ 23 करोड़ 36 46 22, फिर से प्रॉफिट नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के नंबर्स पर आपको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रहा है। ये कंपनी कभी भी आपको मतलब गायब भी हो सकती है मार्केट से, ऐसे सिचुएशन पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर्स अगर आप देखेंगे
23% आपको प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। FIDS को यहाँ पर नहीं है और पब्लिक हमारा बेचारा 76% लेकर बैठा है। ऐसे कंपनी पर पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे, मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे, आपको रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, 2021 में कंपनी लिस्ट हुई थी, वहाँ से अच्छा खासा आपको ऑलमोस्ट 180% का रिटर्न कंपनी ने देता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता चल जाएगा कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है करके। तो बहुत ही रिस्की होगा दोस्तों, और अगर इसमें जाना है कि नहीं जाना है आपको खुद का डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। उसी के साथ रिलायंस कैपिटल, जो अगर आप देखेंगे इनको हिंदुजा ग्रुप NCLT के थ्रू इनको खरीदने वाला था, लेकिन अगर आप देखेंगे जो इनका लेंडर्स है इनको प्रेशर डालते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनका जो टेक ओवर का टाइम था वो 6 महीने का टाइम दिया था NCLT ने, उनको मई 27 के पहले इसको कंप्लीट करना है। सो अगर आप देखेंगे तो IRDA जो उनका जो अप्रूवल मिलना है वो थोड़ा डिले होता हुआ देखने को मिल रहा है, और इनका जो लेंडर्स है वो प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करे, और इनका जो पेंडिंग है एक्सपेक्टेड टू पे अराउंड 9,650, सो उसको क्लियर कर सके करके लेंडर्स अभी प्रेशर डालते हुए देखने को मिल रहा है। सो देखना पड़ेगा, अभी और 1 महीना बचा है। सो 1 महीने के अंदर अगर जो हिंदुजा ग्रुप का जो कंपनी है, अगर आप कंपनी का नाम देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड। सो इनको अभी ये कंप्लीट करना पड़ेगा। सो देखना पड़ेगा मई 27 के अंदर ये कंप्लीट IRDA से वो लोग अप्रूवल लेके आते हैं कि नहीं आते हैं। सो अगर नहीं आएंगे तो फिर से इसको वापस चला जाएगा और फिर से अप्रूवल उनको लेके आना पड़ेगा। सो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बाद में बन सकता है। अगर रिलायंस कैपिटल अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको अभी कंपनी का स्टॉक दिखाया था, बहुत ही रिस्की होता है। ये भी एक ज़माने में आपको 2,000-2,500 तक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। उसके बाद जो इनमें जो करेक्शन मतलब गिरावट देखने को मिले वो कभी भी रिकवर आपको होता हुआ देखने को नहीं मिला। अगर आप देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग इनका 28 फरवरी को होता, उसके बाद कंपनी ने स्टॉक में ट्रेड करना बंद कर चुका है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों, आपको हमेशा क्वालिटी एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जाना है, ना कि ऐसे जो कंपनी अगर आप देखेंगे जो स्प्लिट देता है, डिविडेंड देता है, उसके आशा में मत जाइए। कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी का फंडामेंटल्स देखिए, ताकि तभी आपका कैपिटल सेफ रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय।